बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या औरत और मर्द दोनों को जिनसी तस्कीन साथ साथ आनी चाहिए? सेक्स के मुताल्लिक़ ज़्यादातर किताबों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि औरत और मर्द दोनों में जिनसी तस्कीन साथ साथ हो। अगर अज़दवाजी नज़रिया से देखा जाए तो हर एक मुबाशरत में ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दोनों में एक ही वक्त में जिनसी तस्कीन आने से लुत्फ़ बढ़ जाता है, लेकिन आगे पीछे जिनसी तस्कीन पर पहुंचने से भी कोई फ़ायदा है। ये याद रखना चाहिए कि ठीक जिनसी तस्कीन के वक्त औरत और मर्द दोनों का ही दिमाग काम करना छोड़ देता है, इसलिए ना ही मर्द और ना ही औरत अपने साथी की जिनसी तस्कीन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर मर्द को जिनसी तस्कीन पहले आ जाती है तो औरत की शर्मगाह के अंदर मर्द के नफ्स का अर्ताश और अपनी बच्चादानी और शर्मगाह की दीवारों पर फव्वारों की तरह आने वाली मनी को महसूस करके तस्कीन हो सकती है। इस तरह अगर औरत पहले जिनसी तस्कीन पर पहुंच जाए तो शर्मगाह के चारों तरफ पुट्ठों में होने वाले सुकड़ाव और फैलाव की वजह से जब शर्मगाह मर्द के नफ्स को जल्दी जल्दी कस कर दबाती है और छोड़ती है तो उसके एहसास से मर्द को बेहद लुत्फ़ हासिल होता है। मर्द चाहे तो इन लम्हों में अपने नफ्स को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है कि औरत को कई गुना लुत्फ़ हासिल होने लगे, मगर वो किस तरह, ये औरत की इनफरादी मर्ज़ी पर मुनहसर है। कुछ औरतें ये पसंद करती हैं कि ठीक जिनसी तस्कीन के वक्त नफ्स ज़्यादा से ज़्यादा अंदर पहुंच जाए। अगर मर्द अभी तक जिनसी तस्कीन पर नहीं पहुंचा है और उसका शऊर गायब नहीं हुआ है तो वो अपने नफ्स को शर्मगाह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में पहुंचाकर औरत को जिनसी तस्कीन दे सकता है। कई औरतें जिनसी तस्कीन पर पहुंचने के वक्त ये पसंद करती हैं कि नफ्स की सपारी का निशाना बच्चादानी पर हो। अगर अपनी बढ़ी हुई हसासियत की वजह से मर्द ने अपना शऊर नहीं खोया है तो वो ऐसा कर सकता है कि दोनों अंग सीधा गिरफ्त में आने लगें। औरतें भी अपने साथी के लिए इस तरह के अमल कर सकती हैं। कुछ मर्द जैसे ही जिनसी तस्कीन के करीब पहुंचते हैं तो ये ख्वाहिश करते हैं कि औरतें उनकी पीठ को कसकर पकड़ लें, जैसे कि वो नफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर कराना चाहती है। कई मर्द ये चाहते हैं कि फारिग होने के वक्त बीवी खसियों को सहलाती रहे, क्योंकि खसिए बहुत ही नाजुक हिस्सा होते हैं। इसलिए औरत को एहतियात रखनी चाहिए कि कहीं उन्हें ज़ोर से ना दबा दे। इससे ज़ाहिर है कि जहाँ साथ साथ जिनसी तस्कीन के फ़वाइद होते हैं वहाँ आगे पीछे होने से भी कई फ़वाइद हैं। इसके अलावा अगर खावंद के बरअक्स बीवी को देर से जिनसी तस्कीन होती है तो जिस वक़्त नफ्स शर्मगाह में हरकत कर रहा हो तो खावंद अपनी उंगली से उज़्व शहवत को भी जोश दिला सकता है। अगर मर्द ऐसा महसूस करे कि वो जिनसी तस्कीन पर जल्द पहुंचने वाला है तो उसे नफ्स की हरकत को आहिस्ता कर देना चाहिए ताकि उसका अपना जोश कम हो जाए। कभी कभी नफ्स का रुख शर्मगाह के एक दूसरे हिस्से की तरफ कर देने से जिनसी शिद्दत की रफ्तार में बहुत फ़र्क लाया जा सकता है। कुछ औरतें उस वक़्त बड़ी जोशीली हो जाती हैं जबकि नफ्स बच्चादानी की ऊपरी दीवार पर पेशाब के रास्ते के नीचे लंबाई में जाने वाली उभरी हुई लकीर के साथ रगड़ खाए। इन औरतों में शायद उज़्व शहवत की कुछ नसों के रेशे इस हिस्से में दबे रह गए हैं जो शर्मगाह की दीवारों से सीधे ही उज़्व शहवत को जोश पहुंचाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।